बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास जो कंप्लेन आई है वो है TCL का एसी, जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये तकरीबन 5 मिनट चलता है और एसी बंद हो जाता है। तो हम सबसे पहले इधर पहुंचे हैं और जाके हमने सबसे पहले इनके वोल्टेज चेक किए हैं। और इनके जो वोल्टेज हैं दोस्तों, वो को तकरीबन वोल्ट इनके बिल्कुल बिल्कुल पूरे थे दोस्तों। फिर हमने ऊपर जाके आउटडोर का गैस का जो प्रेशर था फिर हमने वो चेक किया। और इसका जो ये हमने आउटडोर को चेक करने लगे हैं अभी। फिर ये हमने आउटडोर को उधर से इंडोर को चालू कर दिया और चलाने के बाद हमने इसका लोड चेक किया और इसका ऊपर वाला कवर खोल कर चेक किया। सेंसर वगैरह हर चीज़ ओके थी इधर से। और गैस का जो हेड प्रेशर था दोस्तों वो भी बिल्कुल ओके था। गैस का हेड प्रेशर बिल्कुल पूरा था इसका, 140 हेड प्रेशर था इसका। और इसका जो लोड था वो भी तकरीबन 6.5 एम्पेयर पे चल रहा था। बिल्कुल लोड इसका पूरा था, ओके था। फिर आके दोबारा हमने इनडोर का जो मेन कवर था उसको दोस्तों खोला। और खोलने के बाद ताकि हम इसके जो कॉइल का सेंसर है और एक टेम्परेचर सेंसर है उन दोनों को चेक करें। बाज़ औक़ात उनकी वजह से भी अक्सर ये मसला आ जाता है। इसका जो हमने कवर था इनडोर का वो दोस्तों हमने इसको खोल दिया है। खोलने के बाद इसके दोनों सेंसरों को हमने चेक किया अच्छी तरह से और ये भी चेक किया कहीं कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि कहीं कोई मसला वगैरह ऐसा है तो पता चल जाए। हमने इसकी सारी वायरिंग वगैरह भी चेक कर ली है इधर से। इसका ये वाला सेंसर था जो दोस्तों, ये इसको भी साफ़ करके हमने लगा दिया। और टेम्परेचर सेंसर था जो, उसको हमने दोबारा साफ़ करके लगाया। और फिर हमने इसको तसल्ली के साथ चलाया और कवर लगाने से पहले, ताकि इसमें कोई मसला वगैरह है तो पता चल जाए। क्योंकि सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा था, हमने सेंसर को अपनी जगह पे सेट करके लगा दिया। वो कहीं फ़िल्टर साफ़ करने थे इन्होंने, इनसे वो गलती से वो नीचे चला गया था। वो दोबारा उसको अपनी जगह पे लगा दिया और हमने इसको तकरीबन, ये बिजली के वोल्ट भी ओके हैं और इसको हमने और वोल्ट वगैरह भी हमने इसके चेक कर लिए थे, वो भी ओके थे। और इसका लोड भी ओके था। और इसको हमने चला के चेक कर लिया है दोस्तों, ये ओके है। तकरीबन हमने इसको 15-20 मिनट चला के चेक किया है इधर बैठ के और ये ओके चलता रहा है बिल्कुल। एम्पेयर वगैरह और गैस वगैरह हर चीज़ इसकी पूरी है। बस जब भी इसके फ़िल्टर वगैरह साफ़ किया करें तो कोशिश किया करें जो फ्रंट पे सेंसर लगा होता है उसको मत छेड़ा करें। उसको हमने सेट कर दिया अपनी जगह पे। और उसके बाद हमने इसके कवर की फ़िटिंग वगैरह शुरू कर दी है। फ़िटिंग वगैरह शुरू करने के बाद फिर हम इसको दोबारा चलाएंगे। इसका कवर वगैरह अभी हम फिट कर रहे हैं। ये दोस्तों ये ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो अक्सर आ जाते हैं। ये इसकी LCD है, इसकी LCD को भी हम फिट कर देंगे।
ये इसकी एलसीडी भी फिट हो गई है, इसका कवर भी फिट कर दिया है हमने। और इसका जो भी कनेक्शन प्लेट है वो वाली वो हम लगा देंगे अभी। तो इस वीडियो से दोस्तों हमको ये चीज़ हासिल हुई है कि जब भी आप फ़िल्टर वगैरह साफ़ करें, जो इसके सामने सेंसर लगाया था रूम टेम्परेचर वाला, उसको हाथ छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने सोचा कि उसको बिल्कुल उसके कॉइल के करीब कर दें, उसी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। ये हमने मुकम्मल फ़िट करके एसी को भी हम इसको चालू कर देंगे। ये इसकी फ्रंट ग्रिल भी लग गई मूविंग वाली। और इसके स्क्रू वगैरह भी लग गई हैं। और ये भी हो गया। इसके बाद ये कनेक्शन प्लेट है, हम वो लगा रहे हैं। अभी वो लगाने के बाद फिर हम इसको ये दोस्तों हमारा एसी ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हमने चालू भी कर दिया और इधर हमने इसको बैठ के 10-20 मिनट हमने चेक किया और ये ओके चलता रहा। और अल्लाह हाफिज़।